चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज कुछ स्पेशल वैल्यू निकालते हैं, जैसे साइन 75, साइन 15, कॉस 75, कॉस 15 और आगे उसी तरह हम देखेंगे टेन 15, टेन 75 और टेन 105 का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन इस तरह के वैल्यू को निकालने के लिए आपको कुछ स्पेशल फार्मूला की जरूरत होती है। उस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ये फार्मूला कुछ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक फार्मूला है साइन ए प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला बनता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये एक फॉर्मूला है। अगर प्लस है तो प्लस लगेगा, अगर माइनस है यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सिंपल। इसी तरह एक फॉर्मूला और है कॉस के लिए, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी का सिंबल है कॉस ए इंटू कॉस बी। जब प्लस रहेगा तो साइन में माइनस आ जाएगा और साइन ए साइन बी। अगर प्लस है तो माइनस रहेगा, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। इन दो फॉर्मूला से इसका हम वैल्यू निकालेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि देखिए साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी अल्टरनेट है, फिर कॉस ए साइन बी और यहाँ पे कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। तो इस तरह से क्वेश्चन है जिससे फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब देखिए साइन 75 है, तो साइन 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? 45 प्लस 30। अभी हम साइन 75 को तो नहीं जानते, लेकिन 45 और 30 को जानते हैं। 45 आपने साइन 45 और साइन 30 याद किया होगा, या cos 45 cos 30 आपने याद किया होगा। तो हमने 75 को 45 प्लस 30 में बांट दिया। अब जैसे हमने साइन 75 को 45 और 30 में बांटा, उसी तरह हमारे सामने एक फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो एज इट हम फॉर्मूला उतार देते हैं साइन ए कॉस बी। ए के साथ ए साइन लिए, बी के साथ हमने कॉस बी लिया, प्लस में प्लस लगाएंगे। अब कॉस के साथ स्टार्ट करेंगे, कॉस ए और साइन बी। फॉर्मूला हो गया। ए के जगह पे कितना है? 45, तो डाल दीजिए साइन 45। कॉस बी के जगह 30 है तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 साइन 30 डिग्री। लेकिन अब हम क्या करेंगे? मान पुट करेंगे। जैसे साइन 45 का कितना होता है? 1/√2। cos 30 का कितना होता है? √3/2। उसी तरह cos 45 1/√2 और साइन 30 का होता है आपका 1/2। ये वैल्यू आपको याद होगा। किस तरह से आपने साइन का याद किया होगा? नहीं याद किया तो मेथड ट्रिक बता देता हूं। ठीक है, 0 1 2 3 4 गिनती कीजिए, सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिए और सब पे क्या कर लीजिए? स्क्वायर रूट लगा दीजिए। खत्म। अब इसको तोड़िएगा तो ये 0 निकलेगा, 1 पे स्क्वायर रूट जाएगा, 1 4 पे जाएगा तो 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 पे जाएगा 1, 2 पे 2, इस पे जाएगा √3 और 4 पे जाएगा 2 और 1 का 1। ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये जितने लिए है साइन के वैल्यू है। साइन 0 0 साइन 30 1/2 साइन 45। इस तरह से कॉस का जस्ट उल्टा कर दीजिए, 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये इस तरह से साइन और कॉस का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। मैंने चार्ट बनाया हुआ है, वीडियो डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जाइए उसमें से देख लीजिए, मैंने सारा ट्रिक बताया हुआ है। अब देखिए, अब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो 1/√3 को करेंगे तो √3 और 2√2 को करेंगे 2√2, इधर 1 को करेंगे 1 और 2 को √2 से करेंगे 2√2। ठीक है, ये दोनों जाति अलग अलग है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2√2 को गुना करके 4 कर देते हैं, गलत है। या बहुत सारे बच्चे √4 कर देते हैं, गलत है। ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर नहीं है, तो दोनों अलग अलग हैं। तो रूट का गुना अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे 0 to हीरो सीरीज में जाइए, वहां पे मैंने सारा वीडियो बनाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब देखिए सेम एलसीएम आ गया, 2√2 तो सेम का एलसीएम सेम आता है। और जब भी एलसीएम सेम आएगा बच्चा पार्टी, तो ऊपर में एज इट उतार दीजिएगा, तो √3 + 1 2। ये हमारा आ गया साइन 75। इसी तरीके से हम cos 75 का भी निकालेंगे। तो cos 75 का चलिए हम निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। cos 75, तो चलिए cos 75 हम लिख देते हैं। cos 75 का हम लिखेंगे, क्या ढंग रखेंगे? 45 प्लस 30, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए cos a और b आ गया, तो cos a b इस तरह का फॉर्मूला है। बस ये ध्यान रखिएगा प्लस की जगह माइनस लग जाएगा, तो मैं फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। क्या होता है? cos a, तो a की जगह पे 45 और cos b, b की जगह पे 30। प्लस है तो cos वाले में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ डालिए साइन 45 साइन ए साइन बी डाल दीजिए। cos 45 1/√2 होता है, cos 30 देखिए cos 30 कितना है? √3/2।
साइन 45 1/√2 और साइन 30 आपका 1/2 होता है। ये हो गया। √3 1 को करेंगे √3 और इधर करेंगे 2√2, इधर आ गया 1 2√2। ये फाइनल आ गया आपका √3 - 1/2√2। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप cos 75 sin 75 क्या निकाल लिए। अब आ गया sin 15 डिग्री। देखिए sin 15 डिग्री को निकालने का एक तरीका तो ये है कि आप 45 - 30 कर लीजिए और फिर आप फॉर्मूला डाल दीजिए, जिस तरह से हमने sin 75 का निकाला। ठीक है, एक तरीका और है। अब वो तरीका है कि sin 15 डिग्री को हम लिखने के लिए 90 - 15 लिख सकते हैं, सॉरी 90 - 75 लिख सकते हैं। 90 में से 75 गया 15 डिग्री आ गया। अब 90 - 75 को साइन को हम cos 75 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये कैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला याद किया होगा कि sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, ये आपने याद किया होगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। cos 75 का हमने अब भी निकाला है √3 - 1/2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं निकालना है तो आप आराम से इस फॉर्मूला से जाइए और निकालिए और हमें जरूर बताइए कमेंट में कि आपने इस फॉर्मूला से निकाला या नहीं निकाला, या निकला या नहीं निकला। और एक चीज माइनस है तो ध्यान रखिएगा, प्लस वाले में इसमें प्लस आता है, माइनस वाले में इसमें माइनस आता है, बस इसमें साइन चेंज होता है। प्लस वाला में माइनस आता है, माइनस वाले में प्लस आता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसी तरह cos 15 का भी हम कर सकते हैं। एक तरीका cos 15 का निकालने का, cos 45 - 30 हो जाएगा, और एक तरीका फिर इसमें फॉर्मूला डालना पड़ेगा, और एक तरीका है cos 15 को लिखने का 90 - 75 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 75 क्या 15। जैसे cos 90 - 75 आया तो ये कुछ cos 90 - थीटा आ गया, और 90 - थीटा को बच्चा पाके हम सब जानते हैं sin थीटा, तो 75 की जगह sin 75, और sin 75 का वैल्यू आपने पहले निकाला था √3 + 1/2√2। तो इस तरह से हम पहुंच सकते हैं। तो आपको जिस तरह से निकाले निकालिए, लेकिन दिमाग को हमेशा खोल के रखिए। देखिए मेहनत हमेशा करना नहीं होता, कभी-कभी स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है। तो फॉर्मूला याद है ट्रिग्नोमेट्री में, बड़ा काम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर लगेगा गधा मजदूरी करनी पड़ेगी। तो बच्चा पार्टी समझिए इस चीज को। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ। शॉर्टकट तरीका भी मैंने बता दिया, लॉन्ग कट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दो चीज आपको सिखा दिया इस तरीके से। अब आइए, और ये दोनों फॉर्मूला बच्चा पार्टी जरूर याद रखिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हम करेंगे। अब आते हैं tan 15 tan 75 tan 105, इसमें से मैं एक करवाऊंगा या दो करवाऊंगा, बाद बाकी आपको निकालना है। अब देखिए एक फॉर्मूला यहाँ भी आता है tan a प्लस b, ये भी फॉर्मूला बड़ा ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है, tan a प्लस tan b बट्टा ले लेंगे 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएगा। इसी तरह इसी में फॉर्मूला आता है tan a माइनस b, तो ध्यान रखिएगा जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan प्लस b, खत्म। अब चलिए ये देखिए tan 15, तो tan 15 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 15 को हम लिखेंगे 45 डिग्री माइनस 30, 45 में से 30 जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे 15 बोलेंगे, तो tan 15 हो गया। अब ये tan a माइनस b क्या आ गया ये, तो अगर आपको फॉर्मूला लिख के करना है तो फॉर्मूला लिखिए, अगर फॉर्मूला लिखना नहीं है डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है तो डायरेक्ट डालिए। तो इसको मैं डायरेक्ट डाल रहा हूँ tan 45 माइनस tan 30, 1 प्लस tan 45 गुने tan 30, माइनस ऊपर माइनस प्लस, तो फॉर्मूला हिसाब से मैंने डायरेक्ट डाल दिया, tan a tan b 1 प्लस tan a tan b। अब डालिए, मान डालिए, tan 1 tan 30 का 1/√3 होता है, डाल दीजिए 1 प्लस 1 इंटू 1/√3 डाल दिए। अब नीचे में कुछ नहीं तो 1/√3 का √3 माइनस 1 माइनस 1, इधर आइए तो इधर करेंगे 1√3 इधर चला गया, क्योंकि देखिए इधर 2 है तो 1 प्लस 1 ऊपर में गुना हुआ तो 1√3, और नीचे लेंगे तो 1 और √3 का √3 आ जाएगा, √3 आ गया, ठीक है एलसीएम, ठीक है सिंपल। 1 इससे गुना हुआ तो 1/√3 ही आएगा, इधर 1 है तो 1 ले लिए, 1 और √3 का एलसीएम √3 1 इधर से गुना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 1 को 1 से, तो √3 + 1 इधर आ गया, √3 कट गया तो बचा क्या, ये आ गया √3 - 1 √3 + 1। तो एक वैल्यू तो इसका tan 15 का ही आ गया, एक वैल्यू और है इसका, इस चीज को समझिए कैसे। तो देखिए आंसर कितना आया, √3 - 1 √3 + 1 आया। इसको रेशनलाइज कीजिए, रेशनलाइज आप जानते होंगे, रेशनलाइज में नीचे वाले को जिससे करते हैं उसी को ऊपर से हम कर देते हैं 1 1
बस साइन को बदल देते हैं, प्लस है माइनस माइनस। फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, अब बार बार बोलने की मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जीरो टू हीरो सीरीज में मैंने परमीकरण भी बताया, मैंने हर एक छोटे टॉपिक्स को वहाँ पे किया हुआ है कि जाइए कोई बच्चा को अगर दिक्कत है तो वहाँ से सीख के आ जाइए। ठीक है, अगर आपका मैथ कमजोर है कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे ठीक होगा। भोजन भी अगर सामने में आता है तो हमें खुद ग्रहण करना पड़ता है, चबाना पड़ता है, तब जाके वो हमारे आहार नाल में जाता है, अंदर जाता है। अगर आपका मैथ कमजोर है डजेंट मैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत करके उसे ठीक नहीं करिएगा, छोटी छोटी गलतियों को पकड़िएगा, उसको सुधार नहीं करिएगा, तो फिर मैथ आपका ऐसे ही रहेगा। अब मैथ से ऐसे ही हारते रहिएगा, डरते रहिएगा, तो उसे ठीक कीजिए। जो भी जीरो टी बेसिक से मैं बताता हूँ, तो एकदम सारा कैलकुलेशन में साइड से करके देता हूँ। जैसे देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, मैंने सारा कैलकुलेशन साइड में किया, तो बच्चा बाकी डर गए नहीं, लीडर होकर आगे बढ़े। जो भी है कंप्लीट कीजिए, नहीं तो कमेंट में हमें बताइए आपको किस तरह का टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, मैं सारा आपको कंप्लीट करके बताऊंगा। अब देखिए इधर √3 - 1 √3 - 1 सेम है, तो होल स्क्वायर, और यहाँ पे फॉर्मूला लग गया a + b a - b, तो ये हो गया a² - b²। मैंने तेजी में किया हूँ, उम्मीद है पढ़ने आपको आता होगा, नहीं आता तो बात बोलो, सीखे हुआ मैंने विस्तार से बताया। ये a - b का होल स्क्वायर होता है, a² + b² - 2ab, और नीचे में आया 3 - 1, तो इस तरह से आएगा 3 + 1 - 2 √3, और नीचे में आ गया 2, ऊपर में आएगा 4 - 2 √3 बटा 2, 2 कॉमन लेंगे तो 2 - 2 √3 बटा 2, तो फाइनल आंसर एक आ गया 2 - √3। तो इसका जो एक आंसर आ गया 2 - √3 क्या है, किस तरह से रेशनलाइज करके पढ़ाई करके, तो इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। 10 75 का, तो 10 75 का क्या लिखेंगे, 10 45 + 30। अच्छा 45 + 30 है, सोच के देखिए यहाँ पे √3 - 1 आया, तो 10 इसमें क्या होगा, फॉर्मूला में प्लस आता है, यहाँ पे माइनस आता है, तो सेम यहाँ पे आ जाता है √3 + 1, और नीचे में आ जाता है √3 - 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता, सिंपल, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता, तो यहाँ माइनस, देखिए प्लस है तो माइनस, 45 + 30 में प्लस ऊपर में, तो ये हो गया, और इसी को अगर परमीकरण करते हैं तो ये आ जाता है 2 + अब 10 105, 10 105, तो 10 105 करने के बड़े तरीके, तो आप 10 105 को कैसे करिएगा, तो बताइए। एक तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं, 10 105 करने का तरीका है 10 60 + 45, ये क्वेश्चन, और इस तरीके से आप 10 105 निकालिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि 10 105 का कैसे निकला, फिर इस पे लग जाएगा 10 a + इसको भी आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हैं, 10 a + b से, इसको भी ये मैंने शॉर्टकट में बताया। ये दिमाग को हमेशा चलता रखिए और इस सब को याद रख लीजिए, जैसे मैंने ये वाला बताया cos 75 sin 15, ये सब आप याद रखिए, जेएन में एक चार्ट बना लीजिए, इसके सामने में जहां पे आप पढ़ते हो वहां पे लगा लीजिए, ये सब याद होना चाहिए, तो याद रहेगा तो तेजी से आप क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिएगा, नहीं याद रहेगा तो काम गड़बड़ होगा, तो इस सबको रख लीजिए क्या होता है, ये सब जरूरी है, जितना भी आज मैंने करवाया है आपको लर्न होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए कि ये कैसे होगा, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, और जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत है हमें जरूर बताइए कमेंट करके, मैं जरूर उस वीडियो को बिल्कुल शुरू से बताऊंगा कॉन्सेप्ट वाइज, जो भी छोटे मोटे कैलकुलेशन में दिक्कत है वो भी बताइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।